एक दफा की बात है, एक छोटा सा गांव था, मगर वहाँ कुछ दिनों से एक चुड़ैल आकर रहने लगती है। वो रोज रात को गांव में किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती, मगर जैसे ही सुबह होती वो आम इंसान बन जाती। एक दिन की बात है, चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में घूम रही थी। तभी इसको एक आदमी नजर आता है। अरे वाह, शिकार तो खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। आज तो इसका गर्मा गर्म खून पीऊंगी, मजा ही आ जाएगा आज तो। उस आदमी को ये पता नहीं था कि चुड़ैल दूर खड़ी होकर उसको देख रही है। जैसे ही वो आदमी चुड़ैल के पास पहुंचता है, चुड़ैल 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 जी, चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल प्लीज, चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे मैं तुझे जान दूं? मैं तेरा ही तो इंतजार कर रही थी। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गर्मा गर्म खून पीऊंगी। अरे चुड़ैल जी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मगर चुड़ैल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो उसको मार देती है और उसका खून पी लेती है। खून पीने के बाद चुड़ैल आसमान में निकले हुए चांद की तरफ देखकर उससे शक्ति लेने लगती है। ये चांद ही तो मेरी शक्ति का राज है। फिर इसके बाद कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली होती है। इससे पहले कि सुबह हो जाए जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है, चुड़ैल देखते ही देखते एक आम औरत की सूरत में आ जाती है। मेरी शक्ति कहाँ गई? मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। जब तक मैं चांद की रोशनी में रहूँगी मुझे उससे शक्ति मिलती रहेगी, मगर ये चांद जब चला जाता है मेरी शक्ति भी चली जाती है। फिर चुड़ैल रोज रात को चांद से शक्ति लेकर किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती। आए रोज गांव में इंसानों की लाशें मिलती रहती। गांव वाले ये सब देख के सोच में पड़ जाते कि इतनी बेदर्दी से इंसानों को कौन मार रहा है। इन बेचारे गांव वालों को क्या पता कि इस आदमी को मैंने ही मारा है। वो चुड़ैल वही गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती। दिन के वक्त वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दिन के वक्त वो आम लोगों की तरह रहती, लेकिन जैसे ही रात होती वो चांद की रोशनी में अपना शिकार ढूंढने निकल जाती और लोगों को मारती। एक दिन की बात है, चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। पता नहीं ये चांद कब निकलेगा, कब मैं अपना शिकार ढूंढूंगी और चांद से रोशनी लूंगी। फिर कुछ लोग गांव में मिलने वाली लाशों के बारे में बात करते हैं। मुझे तो लगता है हमारे गांव पर किसी चुड़ैल का साया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम गांव वालों को सावधान रहना चाहिए। अब से कोई भी रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलेगा। मगर जब ये बात चुड़ैल को पता चलती है तो चुड़ैल सोचती है, अगर ये लोग घर से बाहर ना निकले तो फिर मैं गांव वालों का शिकार कैसे करूंगी? मुझे तो सिर्फ रात के वक्त चांद से शक्ति मिलती है, दिन में तो वैसे भी मेरी शक्ति खत्म हो जाती है। अगर ये लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? चांद चांद चांद, मुझे सिर्फ चांद चाहिए। मुझे सिर्फ शक्ति चांद से मिलती है, मगर ये चांद दिन के वक्त निकलता ही नहीं है। क्यों ना ऐसा करूं कि चांद को ही चुरा लेती हूँ। चांद को चुरा लूंगी तो उससे शक्ति ले लूंगी और गांव वालों का शिकार कर सकूंगी। फिर चुड़ैल उड़कर आसमान में चांद के पास चली जाती है और चांद को तोड़कर एक मटके में डाल देती है और वापस धरती पे आ जाती है। लेकिन चांद ना होने की वजह से सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। गांव वासी आपस में बातें करते हैं, ना जाने आज चांद को क्या हो गया है, अभी तक निकला ही नहीं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चांद का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर गांव वालों को चिंता सताने लगती है। ना जाने इस चांद को क्या हो गया है, आजकल दिखाई ही नहीं देता। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब तो चुड़ैल को जब भी चांद की जरूरत होती वो चांद को मटके से निकाल कर शक्ति ले लेती और फिर वापस चांद को मटके में रख देती। चांद से रोशनी लेकर चुड़ैल अंधेरे का फायदा उठाते हुए लोगों को मारने लगती। मगर गांव वालों को ये बात नहीं पता चल रही थी कि गांव वालों को कौन मार रहा है। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, एक आदमी चुड़ैल के घर के पास से गुजर रहा होता है। उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। अरे पूरे गांव में तो अंधेरा है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? फिर वो आदमी चुड़ैल को देख लेता है। अच्छा, तो इस चुड़ैल ने चांद की चोरी की है। फिर वो आदमी चुड़ैल का पीछा करता है और देखता है चुड़ैल एक आदमी को मार रही है। अरे मैं क्या करूं? ये चुड़ैल तो इस आदमी को मार रही है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे इसकी जान बचाऊं? ऐसा करता हूँ, जल्दी से गांव वालों के पास जाता हूँ और सारी बात उनको बताता हूँ। फिर वो आदमी वहाँ से जल्दी से चला जाता है
और सारी बात गांव वालों को बता देता है। फिर सब गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं चुड़ैल को मारने के लिए। गांव वाले सारी बात तांत्रिक बाबा को बताते हैं। तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं कि ये चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस चुड़ैल को मारने का एक तरीका है। जब ये चांद को मटके से निकाल कर शक्ति ले रही हो तो तुम में से कोई एक चुड़ैल को मटके में ही गिरा दे और मटके का ढक्कन बंद कर दे। फिर सब गांव वाले और तांत्रिक बाबा चुड़ैल के घर के पास खिड़की में झांक रहे होते हैं। चुड़ैल चांद से शक्ति ले रही होती है। फिर गांव वाले और तांत्रिक बाबा चुड़ैल को उसी मटके में बंद कर देते हैं। चुड़ैल उस मटके में कैद हो जाती है। गांव वालों, अब इस मटके को दरख्त के नीचे गाड़ दो। इससे चुड़ैल कभी बाहर नहीं आ सकेगी। चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मटके में कैद होकर रह जाएगी और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो सब चुड़ैल को एक दरख्त के नीचे गाड़ देते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मटके में कैद हो जाती है और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।